नमस्कार। आज बात करते हैं भारत के सबसे बड़े और गहरे रहस्यों में से एक की। एक ऐसी पहेली जिसे सुलझाने की कोशिश में दशकों बीत गए, पर जवाब आज भी अधूरा है। एक ऐसी कहानी जो खत्म होकर भी कभी खत्म नहीं होती। तो सवाल सीधा है, क्या नेताजी की मौत सच में हुई थी? देखिए, ये सिर्फ एक सवाल नहीं है। ये एक ऐसी गुत्थी है जिसके जवाब तो कई हैं, पर कोई भी पूरी तरह से सच साबित नहीं हो पाया है। तो चलिए आज इस रहस्य की एक एक परत को खोलने की कोशिश करते हैं। ये शब्द सिर्फ शब्द नहीं है, ये वो आग थी जो सुभाष चंद्र बोस के अंदर जलती थी, जिन्हें हम सब नेताजी कहते हैं। वो सिर्फ एक लीडर नहीं थे, वो एक जुनून थे। एक ऐसी सोच जो मानती थी कि आज़ादी मांगी नहीं जाती, जीती जाती है। तो हमारी ये कहानी शुरू होती है एक ऐसे साल से जब पूरी दुनिया एक भयानक जंग के खात्मे की तरफ देख रही थी। साल था 1945। सेकेंड वर्ल्ड वॉर अपने आखिरी दौर में था। जापान हार की कगार पर था और माहौल में एक अजीब सी उथल-पुथल थी। और ठीक इसी बीच एक खबर आती है, एक ऐसी खबर जो पूरे देश को हिलाकर रख देती है। खबर थी, सुभाष चंद्र बोस की एक प्लेन क्रैश में मौत हो गई। और बस इसी एक खबर ने एक ऐसे सवाल को जन्म दिया जो आज तक खत्म नहीं हुआ। तो जो ऑफिशियल स्टोरी थी वो क्या थी? मतलब दुनिया को आखिर बताया क्या गया? चलिए पहले उसे समझते हैं। कहानी बहुत सीधी साधी बताई गई। तारीख थी 18 अगस्त 1945। नेताजी ताइवान से एक जापानी प्लेन में सवार हुए। टेक ऑफ के कुछ ही देर बाद वो प्लेन क्रैश हो गया और कुछ घंटों के अंदर ही नेताजी की मृत्यु की घोषणा कर दी गई। सुनने में तो ये एक बेहद दुखद अंत लगता है ना? लेकिन असली कहानी यहीं से शुरू होती है। क्योंकि किसी भी कहानी में जब सबूत कमजोर पड़ जाते हैं तो शक का पैदा होना तो लाजमी है। और इस केस में तो शक की एक नहीं, कई वजहें थीं। सबसे बड़ी बात तो ये कि इस हादसे का कोई भी ठोस सबूत आज तक सामने नहीं आया। ना तो कोई बॉडी मिली जिसकी पहचान हो पाती, ना ही कोई तस्वीर ली गई। और जो कुछ गवाह थे भी, उनके बयानों में इतना ज्यादा फर्क था कि यकीन करना मुश्किल था। तो सवाल उठता है, इतनी बड़ी शख्सियत, इतना बड़ा हादसा और सबूत इतने कमजोर, ऐसा कैसे हो सकता है? और बस यहीं से जन्म होता है भारत के सबसे बड़े रहस्यों में से एक का। अब जाहिर है, इस रहस्य को सुलझाने के लिए आज़ादी के बाद भारत सरकार ने एक नहीं कई जांच आयोग बनाए। तो चलिए देखते हैं कि इन जांचों का आखिर नतीजा क्या निकला। देखिए, पहले दो कमीशन बने, शाहनवाज कमेटी और खोसला कमीशन। दोनों ने एक ही बात कही कि हाँ, नेताजी की मौत प्लेन क्रैश में ही हुई थी, मामला बंद। लेकिन फिर सालों बाद 2005 में मुखर्जी कमीशन की रिपोर्ट आई और इस रिपोर्ट ने मानो सब कुछ पलट कर रख दिया। कमीशन ने साफ साफ कहा कि नेताजी की मौत उस प्लेन क्रैश में नहीं हुई थी। सोचिए, अब देश के सामने एक ऑफिशियल कंफ्यूजन था। और अब सवाल और भी बड़ा हो गया था। अगर प्लेन क्रैश में नहीं तो फिर क्या हुआ? कहाँ गए नेताजी? मुखर्जी कमीशन की रिपोर्ट के बाद ना, दो ऐसी थ्योरी सामने आई जिन पर सबसे ज्यादा बात हुई और आज भी होती है। पहली थ्योरी कहती है कि नेताजी किसी तरह बचकर सोवियत संघ चले गए थे। उनका प्लान था कि वहां से अंग्रेजों के खिलाफ एक नया मोर्चा खोला जाए, लेकिन हो सकता है कि उन्हें वहीं पर कैद कर लिया गया हो। और दूसरी थ्योरी, जो शायद सबसे ज्यादा मिस्टीरियस है, वो है गुमनामी बाबा की कहानी। हुआ ये कि उत्तर प्रदेश के फैजाबाद में एक साधु रहते थे, बिल्कुल गुमनाम, किसी से मिलते नहीं थे, हमेशा एक पर्दे के पीछे रहते थे। जब उनकी मौत हुई और उनका सामान देखा गया तो लोग सचमुच चौंक गए। उनके पास से नेताजी से जुड़ी किताबें, पर्सनल चिट्ठियां और ना जाने क्या क्या मिला। यहां तक कि लोगों का कहना है कि उनकी हैंडराइटिंग भी नेताजी से हूबहू मिलती थी। इन सारे सुलागों को जोड़कर बहुत से लोगों ने एक हैरान कर देने वाला दावा किया कि गुमनामी बाबा कोई और नहीं बल्कि भेस बदल कर रह रहे नेताजी सुभाष चंद्र बोस ही थे। हालांकि ये भी एक ऐसी थियरी है जो कभी पूरी तरह साबित नहीं हो पाई। तो सवाल फिर वही है कि आखिर ये कहानी आज भी इतनी जिंदा क्यों है? क्यों आज भी ये रहस्य हमारे जहन में घूमता रहता है? सोचिए, अगर नेताजी जिंदा थे तो वो कभी सामने क्यों नहीं आए? आखिर वो गुमनामी में क्यों रहे? क्या उन पर कोई राजनीतिक दबाव था या ये उनका अपना फैसला था? इसका जवाब शायद हमेशा के लिए एक राज ही बनकर रह जाएगा।
और इस रहस्य के बने रहने की एक बहुत बड़ी वजह यह भी है कि नेताजी से जुड़ी कई सरकारी फाइलें आज भी क्लासिफाइड हैं, मतलब उन्हें पूरी तरह से पब्लिक नहीं किया गया है। और जब तक एक एक दस्तावेज सामने नहीं आता, तब तक तो अटकलें और कहानियां चलती ही रहेंगी। और शायद असली वजह यही है, नेताजी सिर्फ एक इंसान नहीं थे, वो एक विचार थे। बिना झुके, बिना कोई समझौता किए, पूरी आज़ादी का विचार। और विचार कभी नहीं मरते। शायद इसीलिए नेताजी आज भी लोगों के दिलों में और उनके सवालों में जिंदा हैं। तो हम आपको इसी एक सवाल के साथ छोड़े जाते हैं। क्या सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु 1945 में हो गई थी, या उन्होंने एक ऐसी जिंदगी जी जिसके बारे में हम कभी जान ही नहीं पाए? सच जो भी हो, कुछ कहानियां सिर्फ इतिहास नहीं होती, वो हमेशा के लिए एक रहस्य बन जाती हैं।